Yes. Okay. So let's start solving these questions. Okay. ये आई थिंक 93 है, ठीक है, उस पीडीएफ का। इसका कुछ सॉल्यूशंस देखते हैं। क्या बोला है क्वेश्चन में? द मशीन एस इन द सोन हैज़ टू रॉड। ओके, दो रॉड है यहाँ पे। एक रॉड तो ये हो गया, ये वाला, और एक रॉड ये वाला। लेंथ 1 मीटर दे रखा है, ठीक है। मतलब इसका लेंथ क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 1 मीटर, और ये भी हो जाएगा 1 मीटर, ठीक है। उसके बाद बोले हैं कनेक्टेड बाय अ पाइवट एट द टॉप। पाइवट एट द टॉप, ठीक है। पाइवट का मतलब हो गया इस तरीके से यहाँ पे, मतलब ऐसे कील मारना, ठीक है, ताकि ये रोटेट भी कर जाए। समझ रहे हो? जैसे ऐसे होता है ना कि जैसे ये हमारे पास एक रॉड है, ठीक है, यहाँ पे हमने ऐसे कील मारा ताकि ये इधर भी चला जाता है, यहाँ पे भी इसको रोटेट कर सकते हैं हम, ऐसे घुमा करके इसको थोड़ा ऐसे भी कर सकते हैं, फिर नीचे इसको नीचे भी हम ऐसे ला सकते हैं। ये एक ही जगह पे रहेगा, बस यहाँ से घूमेगा ये गोल, ठीक है, राउंड होगा ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इसे घूम सकता है, ये पाइवट हो गया, ठीक है। अभी देखो, टॉप पे इसको पाइवट किया है दोनों रॉड को। उसके बाद बोला द इंड ऑफ वन रॉड इज कनेक्टेड टू द फ्लोर बाय अ स्टेशनरी। इंड ऑफ वन रोड, इंड ऑफ वन रोड मतलब, इंड मतलब कहाँ? यहाँ पे ये वाला एक, यहाँ पे इंड है एक, यहाँ पे इंड, दो दो रोड है उसके, दो अलग अलग इंड। तो इंड ऑफ वन रॉड इज कनेक्टेड टू द फ्लोर बाय स्टेशनरी पाइवट। ओके, देखो इट्स कनेक्टेड टू द फ्लोर, फ्लोर से कनेक्ट है बाय अ स्टेशनरी पाइवट। देखो स्टेशनरी पाइवट, यहाँ पे स्टेशनरी पाइवट का मतलब ये हो गया, ये फिक्स पॉइंट, ठीक है। मतलब ये इधर उधर कहीं नहीं जाएगा, इधर इधर कहीं पे नहीं जाएगा ये, ठीक है। ये अपनी जगह पे बस यहाँ पे फिक्स रहेगा। ये ऐसे घूम सकता है, थोड़ा ऐसे ऐसे होगा ये रॉड, लेकिन ये आगे पीछे कहीं नहीं जा सकता, ठीक है। समझ आया? यस। सो अगला क्या बोला है? एंड द एंड ऑफ अदर रॉड हैज रोलर। ओके, मतलब ये वाला जो रॉड है, ये क्या कर सकता है? रोल, मतलब ये आगे भी इधर भी आ सकता है, ये पीछे भी जा सकता है, ऐसे करके, ठीक है। रोल अलोंग द फ्लोर, अलोंग द फ्लोर, फ्लोर जिधर है उसके अलोंग। अलोंग द फ्लोर का मतलब हो गया जैसे ये हो गया फ्लोर, तो इसके अलोंग अगर मैं बात करूंगा तो ये ऑब्जेक्ट या तो इधर जा सकता है, ये इधर जा सकता है, मतलब इसके पैरेलल ऐसे चल सकता है, ठीक है। अलोंग द वर्टिकल अगर मैं बोलूंगा तो ये वर्टिकल है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल हो गया, ये वर्टिकल। अलोंग द वर्टिकल बोलूंगा तो मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, ये हमारे ऐसे चल सकता है, या फिर नीचे जा सकता है, ठीक है, ऐसे। ये इधर नहीं चल सकता, इधर नहीं जा सकता, इधर नहीं जा सकता, ठीक है। इसके अलोंग चलना है ना, तो ये वाला वर्टिकल है, तो ये वर्टिकल के अलोंग मतलब इसके पैरेलल, ठीक है। इसका मतलब ये होता है अलोंग का मतलब। उसके बाद, उसके बाद क्या बोला? एज द रोलर गोज बैक, ओके, एज द रोलर गोज बैक एंड फोर्थ, ओके, मतलब ये अगर आगे पीछे ऐसे ऐसे अगर रोलर हमारा जाता है ये वाला, ठीक है, एफ जहाँ पे फोर्स लग रहा है, तो क्या होता है? अ 2 kg वेट मूव्स अप एंड डाउन। अच्छा, ये जो 2 kg यहाँ पे रखा हुआ है, ये क्या होता है? ऊपर नीचे आता है। इफ द रोलर इज मूविंग टुवर्ड्स राइट, अगर ये हमारा रोलर, ये वाला रोलर जो है, ये वाला रोलर अगर हमारा राइट इधर से मूव करता है, ठीक है, तो ये किधर जाएगा? ये ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ? ठीक है, किधर जाएगा? तो ये हमारा ऊपर की तरफ जाएगा। कैसे? देखो सिंपल सा बात है, अगर मैं कहूँ कि ये हमारे पास एक फ्लोर, ठीक है, उस पर अगर मैंने रॉड को यहाँ पे, ये तो फिक्स है ये वाला रॉड, ठीक है, एक रॉड तो हमारा क्या है? फिक्स है, ये रॉड फिक्स कर दिया। अभी ये वाला जो रॉड है, अगर इस रॉड को मैंने यहाँ पे रखा, ठीक है, तो हमारा ये अभी यहाँ पे है, हाँ, ठीक है, लेट से ये मैंने एक ले लिया बेस, ऐसे वाला, ठीक है, लाइन चेक करने के लिए। अभी अगर मैं, ये एंगल है ना थीटा, देखो, अगर मैं इस चीज को अगर थोड़ा सा इधर कर दूं खिसका करके, ठीक है, इस चीज को अगर इस रॉड को मैं थोड़ा इधर खिसका दूं, तो क्या होगा? ये हमारा नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये ऐसे फैल जाएगा ना ये, तो देखो ये इधर चला जाएगा, और ये हमारा इधर हो जाएगा ऐसे थोड़ा, ठीक है, और ये हमारा ऐसे हो जाएगा। हाँ, तो इसको मैंने इधर कर दिया, तो क्या हो जाएगा? थीटा भी कम हो जाएगा ना। एंगल अभी ये ज्यादा ऐसे वर्टिकल था, ठीक है, इंक्लाइन थोड़ा कम था, अभी ये और इंक्लाइन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया? ये देखो, ये एंगल थीटा ऐसे बन गया, ठीक है। यहाँ पे ये देखो थोड़ा नीचे आ जाएगा, ठीक है, ऐसे। और इसको अगर मैं कम कर दूं, इसको अगर इधर लाऊं, इधर की तरफ, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? ऐसे दोनों ऐसे ऐसे खड़ा हो जाएगा, ऐसे देखो, ऐसे नजदीक आ जाएगा, ऐसे नजदीक आ जाएगा, तो ये थोड़ा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो बॉक्स मेरा इधर आ जाएगा, ठीक है। तो बॉक्स हमारा ऊपर जा रहा है। देखो इसने बोला है ना कि 2 kg वेट जो है वो मूव्स अप, इसने दोनों बात बोल दिया। मूव्स अप बोल दिया, इसका मतलब है मूव्स अप तभी होगा जब ये राइट साइड आएगा,
ठीक है, और दूसरी भी बोल दिया इसने, इफ द रोलर इज मूविंग टुवर्ड्स राइट साइड, रोलर जो है वो राइट साइड मूव कर रहा है, और राइट साइड मूव करेगा तो डेफिनेटली हमारा बॉक्स जो है वो ऊपर की तरफ ही जाएगा, 2 kg का बॉक्स। तो दोनों बात इसने बोल दिया, कोई एक बात भी बोलता तो भी यहाँ पे हमें क्या पकड़ में आना चाहिए कि ये क्या कह रहा है, लेकिन इसने दोनों ही बात बोल दिया है। ओके, उसके बाद बोला एट अ कांस्टेंट स्पीड सो वेट मूव्स अप विथ, ठीक है। अभी देखो यहाँ तक पढ़ने के बाद, यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद हमें अपना दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है, कि अब क्या करूँ मैं, कुछ नहीं, बस ऑप्शन के हिसाब से चलना है। हमेशा याद रखो, हर एक क्वेश्चन पढ़ने के बाद ऑप्शन देखना है, ऑप्शन किस टाइप का है, ठीक है, टाइप देखो कोई ऑप्शन के किस टाइप का है, वो वैल्यू वाला है या फिर कोई मतलब थ्योरेटिकल टाइप का है, ठीक है, वैसा नहीं देखना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे वैल्यू वाला दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, बहुत एक ऑप्शन ये दिख रहा है, ठीक है, बट ये भी सही यहाँ पे नहीं है, क्यों नहीं है वो हम देख लेंगे, ठीक है। बाकी क्या बता रहा है, या तो कांस्टेंट स्पीड है, इसको बताना है, जो 2 kg का जो वेट है ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है ऐसे, तो ये कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है ऊपर, या फिर उसकी जो स्पीड है वो कम हो रही है, या फिर उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, ठीक है, या फिर ये वाला फोर्थ और फर्स्ट ऑप्शन हो रहा है, क्या हो रहा है ये देखना है। तो देखो मेजर ऑप्शन जो है वो कैसे है, मतलब हमें बस दिखाना है थ्योरेटिकली, एक थोड़ा सा सेंस बनाना है, ठीक है, कि इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, हमें कोई वैल्यू नहीं निकालना है कि कितने से ऊपर जा रहा है कितने से नीचे हो रहा है वो, तो वैल्यू नहीं निकालना है, तो मतलब हमें किसी न किसी तरह से बस एक रिलेशन डिफाइन करना है, ठीक है। किसके किसके बीच रिलेशन डिफाइन करना है, हाँ, ये जो हमारा थर्ड पॉइंट है ना, देखो यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है हमारा, ठीक है, देखो मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, ये वाला जो पॉइंट है हमारा एफ, इसको इसको मान लो, लेट से इसको मान लेता हूँ मैं ए पॉइंट, ठीक है, ए माना हूँ ना, इधर मैंने पीछे मान रखा हूँ, तो इसको देख के लेता हूँ क्योंकि फिर बाद में मिस होगी। हाँ, यहाँ पे सी माना हूँ इसको, सी ए बी, ओके, यहाँ पे देखो हमने माना, हाँ, सी, इस पॉइंट को हमने सी माना ऊपर वाले को, यहाँ पे ए, और यहाँ पे हमने बी लिया। अब देखो इसकी हमें बतानी है स्पीड, इसका स्पीड बताने के लिए हमें किस में रिलेशन लेना होगा, किन दो में, तो देखो ये हमारा वेलोसिटी ऑफ ए, ठीक है, वेलोसिटी यहाँ है ना, तो वेलोसिटी ऑफ ए, हाँ, एंड वेलोसिटी ऑफ सी, इन दोनों में रिलेशन पता करना है हमें, क्या रिलेशन है, ठीक है। रिलेशन का मतलब, रिलेशन का मतलब हो गया कि जैसे मान लो अगर मैं बात करता हूँ कि x इक्वल टू, ठीक है, y/2, ऐसे में, तो x और y में क्या रिलेशन है, x y में रिलेशन है कि y जो है वो क्या है, डबल है, ठीक है, किससे, x से, तो इसको इसलिए यहाँ पे डिवाइड कर दिया हूँ मैं, ठीक है। तो देखो इसका मतलब यहाँ पे ये हो रहा है कि अगर मैं y का अलग अलग वैल्यू डालूंगा तो x का अलग अलग वैल्यू आएगा, ठीक है, तो x और y में ऐसा रिलेशन यहाँ पे आ गया। इसी तरीके से v और c में, यहाँ पे कहीं हमारा vc होगा, और ऐसे कहीं vx, और यहाँ पे कुछ 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 जहाँ भी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में हो वो रिलेशन दिखाना है हमको, ठीक है। तो वही रिलेशन का मतलब ये होता है। तो चलो अभी रिलेशन देख लेते हैं कैसे रिलेशन होगा। तो देखो रिलेशन देखने के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि क्या करें। अभी यहाँ पे बात हो रहा है किसका, वेलोसिटी का, ठीक है, देखो ये किस एक्चुअली स्पीड से ऊपर जा रहा है, ठीक है, वेलोसिटी की बात हो रही है। तो हम देखेंगे कि ये वाला जो डायरेक्शन है, ठीक है, ये वाला डायरेक्शन को हम मान लेते हैं एक्स डायरेक्शन, और ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है ना ऐसे वाला, ये ऊपर वाला लाइन, इसको हमने वाई डायरेक्शन बोल दिया। तो वाई में जो ये ऊपर जा रहा है हमारा बॉक्स ये वाला, उसका क्या वेलोसिटी होगा, तो वेलोसिटी के लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मूला हमें पता है, वेलोसिटी बराबर क्या होता है, क्या होता है मतलब उसमें जो डिस्प्लेसमेंट अपॉन, जो भी डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, जिधर भी वो डिस्प्लेस हो रहा है, एंड डिवाइडेड बाई टाइम, ठीक है। तो देखो अगर मैं कहूँगा कि ये वाला जो डिस्टेंस है अभी तक ये वाला, हाँ, ये मान लेता हूँ y, क्योंकि ये कुछ दिया नहीं है, और ये हमारा दिया हुआ है, ये हमारा x दिया हुआ है ना, हाँ नहीं, अच्छा हाँ x दिया हुआ है, यहाँ पे छोटा सा x लिखा हुआ है, ठीक है, ये हमारा x दिया हुआ है, ये x दिया है इसने। तो अब देखो हम अगर dy/dt लिखेंगे तो ये vc बन जाएगा, हम्म, मतलब c का वेलोसिटी इधर ही है ना, तो dy/dt कर लिया। अभी x का, a का वेलोसिटी x की तरफ है, तो ये x डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक आ सकता है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे dx/dt करेंगे, तो हमारा वेलोसिटी ऑफ a बन गया। अब देखो, अब हमने ये स्टेप क्यों सोचा, इसके बाद अभी हमें क्या सोचना है,
ठीक है, देखो अभी हमें क्या करना है, ये एंगल थीटा दिया हुआ है, ठीक है, तो इससे ऐसा कुछ सोचना है जिससे कि हमें ये डी एक्स बाई डी टी, मतलब हमें क्या वी और सी में रिलेशन पता करना है ना, वी और सी, वी सी और वी ए में रिलेशन पता करना है। तो वी सी बराबर क्या है, डी वाई बाई डी टी, और वी ए बराबर क्या है, डी एक्स बाई डी टी। देखो अगर मुझे वी सी बराबर डी वाई बाई डी टी है, तो अभी मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं चल रहा, लेकिन अगर मैं डी वाई बाई डी टी क्या हो रहा है अगर वो निकाल लूँ, और उसके जगह पे वी सी इज इक्वल टू यहाँ पे ये रख दूँ डी वाई डी टी का वैल्यू, और फिर डी एक्स बाई डी टी का क्या वैल्यू हो रहा है वो निकाल करके इसके में रख दूँ, और उसके बाद एक रिलेशन देखो तो मिल जाएगा मेरे रिलेशन। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया, यहाँ से हमें पता चलता है कि मुझे डी वाई बाई डी टी किसी तरह निकालना है। ठीक है, अब डी वाई बाई डी टी यहाँ कैसे आ सकता है, एक ही तरीका है डी वाई बाई डी टी लाने का। देखो ये हमने वाई डायरेक्शन माना है, और ये हमारा क्या है, नीचे पूरा एक्स है, और ये कर्ण क्या है, 1 मीटर। तो हमने ये वाला छोटा सा ट्राइंगल ले लिया, ये वाला, ठीक है, ये वाला छोटा सा ट्राइंगल ले लिया, ये वाला। इसमें देखो हमने, ये मेरा y है, ये मेरा ये मेरा बेसिकली मान ले अगर x बाई टू होता है, क्योंकि x यहाँ तक पूरा इधर लेते हैं तब ये x बनता है, ठीक है, लेकिन अभी, और ये हमारा 1 मीटर दिया हुआ है, और ये हमारा थीटा है। इसमें अगर मैं साइन थीटा बात करूँ तो क्या बनेगा, देखो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या है, y है, और कर्ण क्या है, 1 मीटर। तो यहाँ पे क्या हो गया, साइन थीटा इज इक्वल टू वाई, बन गया। तो देखो y मुझे मिल गया। अगर मुझे y मिल गया, तो इसको एक बार डिफरेंशिएट अगर मैं कर दूंगा t के रिस्पेक्ट में, तो डी वाई बाई डी टी मिल जाएगा, और इधर भी दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दूंगा तो एक तरफ मुझे मिल जाएगा और दूसरी तरफ उसका वैल्यू मिल जाएगा। तो देखो मैंने डिफरेंशिएट किया बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी से ही क्यों किया, क्योंकि मुझे यहाँ डी टी ही चाहिए नीचे। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पे, देखो डिफरेंशिएशन साइन थीटा करूंगा तो क्या बन जाएगा, कॉस थीटा, और ये चैन रूल वाला है, ठीक है, तो थीटा हमारा एक बार ऐसे होगा, देखो साइन थीटा यहाँ पे, इसको डिफरेंशिएट किससे कर रहा हूँ मैं, dt से। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक चीज़ है। तो इसको देखो यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे t है, अलग अलग यहाँ पे वेरिएबल है, ठीक है, तो ये हो नहीं सकता डिफरेंशिएट, तो क्या करेंगे हम, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे थीटा है तो इसलिए हमने डी थीटा भी रख दिया, और एक थीटा डी थीटा नीचे रखा हूँ तो मैं डी थीटा ऊपर भी रख देता हूँ, ठीक है, ताकि दोनों कैंसिल होकर के बराबर ही बन जाए बात हमारी। फिर डी टी यहाँ पे जो था इसको मैंने थोड़ा साइड कर दिया। अभी देखो ये वाला और ये वाला, डी थीटा, और यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, हाँ, तो क्या बन गया, कॉस थीटा बन गया, और डी थीटा बाई डी टी देखो एज इट इज यहाँ पे नीचे कर दिया हमने। यस, तो देखो, और मैंने राइट साइड में डी वाई बाई डी टी बन जाएगा, ठीक है। तो डी वाई बाई डी टी को मैंने क्या बोला था, वी सी, और डी वाई बाई डी टी सॉल्व किया तो क्या बना, ये बना कॉस कॉस थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी। तो वी सी इज इक्वल टू इसके बराबर भी हम बोल सकते हैं। यस, ठीक है, तो चलो वी सी का मान हमें निकल गया ये चीज़, ठीक है। अभी देखो, अभी हमें क्या लेना है, y वाला जो निकल गया, अभी मैं ऐसा क्या करूँ जिससे हमारा x में रिलेशन आए, देखो, तो cos थीटा लेंगे, क्योंकि cos थीटा क्या होता है, आधार, यहाँ पे आधार में हमारा x, आधार बटे कर्ण होता है cos थीटा। तो देखो cos थीटा बराबर आधार ये था, कर्ण ये, तो डिवाइड होकर के ये बन गया x बाई टू। अभी देखो x मेरे पास आ गया, और मुझे चाहिए क्या, डी एक्स बाई डी टी। तो क्या करूँगा, इसी चीज़ को अगर मैं t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा। तो दोनों को, दोनों साइड देखो, यहाँ पे बोथ साइड में अगर मैं t के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट करता हूँ इसको, तो उसी तरीके से करूँगा। यहाँ पे cos है तो cos का करूँगा तो माइनस साइन थीटा बन जाएगा, डी थीटा बाई डी टी बन जाएगा, और यहाँ पे 1/2 जो है ये वाला बाहर रहेगा, और डी एक्स बाई डी टी यहाँ पे एज इट इज बन जाएगा, ठीक है। यस, तो देखो अभी क्या हो गया, हाँ, डी एक्स बाई डी टी को मैं क्या बोल रहा हूँ, वी ए बोल रहा हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पे पता है, यहाँ पे दिया हुआ है, राइट, वी ए डेफिनेटली। देखो तो वी ए बराबर क्या बन गया, थीटा में रिलेशन आ गया, वी ए बराबर देखो क्या बन गया, तो यहाँ से डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, माइनस, ये माइनस मैंने इधर किया, माइनस वी ए है, साइन थीटा को बस नीचे कर दे, तो माइनस वी ए अपॉन टू साइन थीटा, ये क्या बन गया, डी थीटा बाई डी टी। अब देखो ये जो डी थीटा बाई डी टी आया है ना, इसको हम यहाँ जा करके रख देंगे, देखो यहाँ मैंने रखा है ना यहाँ पे, तो ये रिलेशन जो हमने लिखा है यहाँ पे आगे जा करके देखो, कॉस थीटा तो मेरा एज इट इज है, और डी थीटा बाय डी टी के जगह पे मैंने जो ये वैल्यू निकाला, इसको रख दूंगा, देखो माइनस वी ए अपॉन टू साइन थीटा, और राइट साइड में हमारा वी सी है, तो देखो वी सी और वी ए दो टर्म्स आ रहा है हमारा, मतलब इन दोनों में हमें कुछ ना कुछ रिलेशन मिलेगा यहाँ पे। तो वी सी का हमें निकालना है, तो वी सी को हमने एक तरफ कर लिया, और देखो माइनस वी ए, एंड यहाँ पे जो कॉस थीटा ऊपर में था, नीचे साइन थीटा, तो कॉस साइन क्या हो जाएगा, ऐसे होता है ना, देखो साइन थीटा बटा कॉस थीटा कितना होता है, टेन थीटा, ठीक है, और कॉस थीटा बराबर बटा साइन थीटा, ये क्या होता है, 1/10 थीटा, ठीक है। मतलब इधर इसको भी एक बार हमने नीचे से ऊपर कर दिया, इसको भी एक बार पूरा, और इसको भी हमने एक बार क्या कर दिया,
बेसिकली इसको इधर कर दे तो इसको भी यहाँ पे नीचे जो वन था इसको इधर और 10 को नीचे कर दे दोनों को फ्लिप कर देना है, ठीक है। यस, तो हमारा ये बन गया। तो ओके, यस, तो देखो यहाँ पे हमें मॉड लेना है, ठीक है। मॉड ले लो, क्योंकि हमें यहाँ पे एक यहाँ पे बोला भी है, आई थिंक देखो यहाँ पे एक जगह पे इसने बोला भी है, मूविंग, ओके ओके ओके, स्टेशनरी मूविंग टुवर्ड्स कांस्टेंट, ओके। ठीक है। तो यहाँ पे वैसे हम जनरली मॉड लेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें एक रिलेशन डिफाइन करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे मॉड लेके चलेंगे। जब मॉड लेंगे तो ये माइनस जो वो प्लस बन जाएगा, मतलब हमें प्लस वी ए अपॉन टू टेन थीटा। अभी देखो मुझे रिलेशन मिल गया। मिल गया, क्या रिलेशन मिल गया? वी सी इज इक्वल टू वी ए अपॉन टू टेन थीटा। देखो मिल गया, जैसे मैंने बोला था कि x इज इक्वल टू वाई बाई टू समथिंग समथिंग समथिंग, उसी तरीके समथिंग समथिंग यहाँ पे मिल गया, ठीक है। हाँ, ओके। अभी देखो, अभी क्या करेंगे हम, एक इंपॉर्टेंट चीज, कि यहाँ पे हमें क्या वेरिएबल क्या है। जैसे मैंने बोला था कि x इज इक्वल टू वाई बाई टू, तो टू को तो नहीं बदल सकते। ऐसा थोड़ी कह सकते कि ये टू है और अभी ये थोड़ी देर के बाद थ्री बन जाएगा, फिर फोर बन जाएगा। ये टू तो टू है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। ये y का वैल्यू मुझे नहीं पता। y का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, थ्री हो सकता है, टू हो सकता है, फोर हो सकता है, तो वेरी करेगा ना, y का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखो vc और va, ये तो कांस्टेंट है, ये तो लिखा हुआ है एकदम कांस्टेंट। ये टू क्या है, ये भी कांस्टेंट है हमारा। वेरिएबल क्या है यहाँ पे, थीटा वेरिएबल है, थीटा थीटा थीटा। थीटा यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री। और फिगर से भी देखो ना, यहाँ पे जो उसने बोला था ऐसे वाला टर्म, कि ये हमारा इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो ये थीटा वेरी करेगा ना। मैंने बताया था कि बॉक्स कैसे ऊपर नीचे यहाँ पे आता है। ये अगर मैं इधर जा रहा कर दूंगा तो कैसे बन जाएगी, थोड़ा ऐसे बन जाएगा, ऐसे वाला बन जाएगा। देखो मैंने इसको थोड़ा इधर कर दिया तो ये इधर जा रहा है, तो देखो एंगल अभी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अभी थीटा मेरा मान के चलो 70 डिग्री हो गया, ठीक है। और यहाँ पे अभी मेरा 60 डिग्री था, 70 हो जाएगा, ये थोड़ा ऊपर भी चला जाएगा ना, राइट। तो इसलिए हमारा थीटा वेरी कर रहा है। अब देखो, अगर मैं राइट साइड लाऊंगा तो थीटा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर इसको मैं और ऐसे कर दूंगा और इसको मैं ऐसे खिसका करके राइट साइड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, देखो ऐसे हमारा ऐसे वाला बन जाएगा, एकदम ऐसे बन जाएगा, बन जाएगा। और ये थीटा कितना चला जाएगा, 85 डिग्री मान लो। 85 डिग्री चला गया, ये और हमारा ऊपर चला गया, ठीक है। 85 चला गया, तो राइट साइड लाने पे इस पॉइंट को क्या हो रहा है, थीटा इंक्रीज हो रहा है। तो देखो क्वेश्चन में तो उसने बोला ही था कि अगर हमारा ये जो है रोलर, जो है रोलर मूविंग टुवर्ड्स राइट एट अ कांस्टेंट स्पीड, देन वेट मूव्स अप। ये जो वेट है ये जो ऊपर होगा वो मतलब वो मूव्स अप, मतलब ये ऊपर जो होगा तो वो किस वेलोसिटी से होगा, वेलोसिटी उसका कम होगा या ज़्यादा होगा। तो देखो, अगर मैं थीटा राइट साइड करता हूँ, थीटा इंक्रीज होता है, अगर ये थीटा इंक्रीज होगा तो ये पूरा वैल्यू क्या होगा, ये पूरा वैल्यू इंक्रीज होगा। और याद रहे, डिनोमिनेटर अगर इंक्रीज होता है तो ये पूरा वैल्यू, ये चीज़ क्या हो जाता है, डिवाइड अगर बड़े नंबर से करते हैं तो हमें छोटा सा नंबर मिलता है। तो बड़ा नंबर ये बढ़ रहा है, ये ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, इससे डिवाइड कर रहे हैं तो हमें छोटा मिलेगा। तो वी सी क्या हो जाएगा, वी सी मतलब इस बॉक्स का नाम मैंने सी रखा था पॉइंट का, और इसका ए रखा था। तो वी सी क्या हो जाएगा मेरा, कम हो जाएगा ना, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग, ठीक है। और ऐसा कोई रिलेशन हमें मिला ही नहीं, देखो अगर थ्री फोर्थ अपॉन ए ऐसा कुछ मिलता है, यहाँ पे तो हमें सिंपल थीटा में मिला ना मुझे रिलेशन। यहाँ पे 3/4 कहीं आया ही नहीं मेरा, तो हम इसमें नहीं ध्यान देंगे, ठीक है। और डायरेक्ट हम यहाँ पे एक नॉर्मल रिलेशन लेकर के आंसर प्रूव कर देंगे, दैट्स इट। ओके, तो समझ आया ना बहुत अच्छे से, ठीक है। अभी कोई डाउट होगा तो फिर से पूछ लेना, ठीक है। ओके, अब मैं इसको बंद करता हूँ, ऑल्ट।